हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलकर परावर्तन तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई जब प्रकाश की कोई किरण है वो किसी माध्यम में चल करके परावर्तन तल से टकराने के पश्चात तो वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो यही क्रिया जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर मान लीजिए एक प्रकाश का यहाँ पर मान लीजिए आप एक प्रकाश का स्रोत है, ठीक। टॉर्च लाइट कोई भी हम जला सकते हैं, जो क्या करती है, अब सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा हमने देखा है पिछली वीडियो में कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो जब यहाँ से हम प्रकाश को गिराते हैं तो ये एक माध्यम में चल रही है। ये मान लीजिए ये एक माध्यम है और ये है आपका परावर्तन तल, ठीक है। तो जब प्रकाश अपनी सीधी रेखा में चल करके परावर्तन तल से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है, यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जो ये क्रिया होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का अपनी ही माध्यम में पुनः वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हम जब देखते हैं कि प्रकाश का जो स्रोत है वहाँ से प्रकाश निकलती है तो वो जिस कोण से निकलती है, जिस एंगल से निकलती है, पुनः उसी कोण से वह परावर्तित हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसमें जो कोण बनेगा यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पर बनते हैं वो क्या होंगे, एक समान होंगे। इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और इनके बीच जो बनता है एक उसको कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण पर जो अभिलंब बनता है, ठीक है, इनके बीच अभिलंब बनेगा, जो कोण बनेंगे वो दोनों समान होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु जो होते हैं इनके बीच गया अभिलंब, इनके बीच खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। अभिलंब जो होता है जिस पर वो बिंदु गिरती है, प्रकाश स्रोत निकलने के बाद जो परावर्तन कोण पर बिंदु गिरती है उसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमने क्या कहा कि जो प्रकाश आएगी उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जो जाएगी उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो इस पर जो कोण बनेगा उसका पहले जो आएगी उस पर बनेगा आपका आय आपतन कोण, ठीक। और जो जाएगी उसको क्या बनेगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में हम जान लेते हैं कि एक गोला है समझ लीजिए, तो वो किसका होना चाहिए, वो कांच का बना होना चाहिए। और दर्पण का मतलब क्या होता है कि उसकी एक तरफ कलई की गई हो, ठीक है। तो गोली दर्पण किसको कहेंगे, वो कांच का खोखले गोले को ही हम क्या कहेंगे, एक कांच का खोखला गोला, यानी कि शीशे का एक खोखला गोला हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला है, इसी को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। इसके बाद देखते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के एक भाग को दर्पण कहते हैं।
गोलीय दर्पण के एक भाग को दर्पण कहते हैं। यानी कि हम जब देखते हैं, ये मान लीजिए एक आपका खोखला गोला बना, तो इसका एक भाग क्या हो सकता है, एक भाग अंदर का हो सकता है और एक भाग बाहर का हो सकता है। तो इसमें से दर्पण, तो अंदर का भाग जो होता है ये, या फिर बाहर का भाग जो दिख रहा है, इसमें से एक ही तरफ देखें, एक ही भाग को हम दर्पण कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाग पर क्या की जाएगी, कलई की जाती है। ठीक है, तो दर्पण में एक भाग पर कलई की जाती है। जैसे मान लीजिए दर्पण है, तो आप लोगों ने घर पर शीशा यूज किया होगा, तो उसमें देखे होंगे कि एक तरफ कोई ना कोई कुछ लगाया जाता है, चांदी का लेप या, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कलाई कहते हैं। जिससे क्या होता है, एक तरफ कलाई कर देने से दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं चेहरे। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये दर्पण जो होते हैं, तो ये दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वो अवतल दर्पण होगा, और दूसरा जो होगा वो उत्तल दर्पण होगा। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, या इसको हम अभिसारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण हम किसे कहेंगे, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब दर्पण की उभरे हुए पृष्ठ पर पेंट या काली कर दी जाए, यानी कि कलई कर दी जाए, तो यह प्राप्त दर्पण जो होगा वह अवतल दर्पण होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपका एक कांच का गोला है जो आधा कर दिया गया। ठीक, तो इसमें क्या कर दिया गया, ऊपर वाले भाग पर इस पर काली पोत दी गई या कलई कर दी गई। क्योंकि कांच तो होता है वो पारदर्शी होता है, इधर से आप उधर भी देख सकते हैं। तो इस पर हम क्या करते हैं, ये पेंट चढ़ा देंगे या कलई कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि एक भाग आपका कलई हो जाएगा, तो जिससे दूसरी तरफ आपका चेहरा दिखने लगता है, या फिर ऊपर आवर्तन तल हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक? उसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, या हम इसको कह सकते हैं अपसारी। जब दबे हुए पृष्ठ को रंग दिया जाए तो प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए मान लीजिए कांच का दूसरा दूसरा ये आपका जो है, ये कांच का आपका दूसरा गोला है। ठीक, अब इसके अंदर के भाग को कलई कर दिया गया, यानी कि अंदर के भाग को पेंट कर दिया गया, और बाहर का जो तल है ये क्या हो गया, परावर्तन तल हो गया, यानी कि इस पर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये चीजें को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। ठीक है, कोई भी लाइट इसमें से आ रही है तो परावर्तित हो जा रही है। तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, या हम कह सकते हैं कि यह एक अपसारी अपसारी दर्पण है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ दोनों में संबंध होंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं दी जाती हैं। इसमें कुछ इसके अंग होंगे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो इनके मुख्य अंग क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण में जो होते हैं ध्रुव जिसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका जो बीच वाला होता है, बीच का भाग जो होता है, यहाँ पर एक पॉइंट डिनोट कर देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण में हम क्या देखेंगे, मुख्य अक्ष देखेंगे। दर्पण के मध्य भाग से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहाँ से गुजरेगा, आपको देखेंगे मध्य भाग, यानी कि बीच से, तो बीच में सबसे पहले एक आप डिनोट किए थे, यानी कि ध्रुव से, ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। द्वारक यानी कि परावर्तन तल, यहाँ पर हम देखेंगे द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक और परावर्तन तल क्या कहलाता है। तो ये जो पूरा भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ ये गोल वाला भाग, तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण के पूरे भाग को ही द्वारक कहते हैं, यानी कि जो पूरा भाग है यही द्वारक कहलाएगा। इसको परावर्तन तल भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए तल है, तो क्या करेंगे, इधर से आएगा तो चीजें इधर टकराएंगी। ठीक, अगर अवतल है तो प्रकाश इधर से आएगा, इधर परावर्तित होंगे, यानी कि परावर्तक तल भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें क्या होता है,
पूरा का पूरा भाग जो होगा वही परावर्तक तल कहलाएगा, जिसको द्वारक कहते हैं। इसको हम यम1 और यम2 से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, अब इसके बाद हम देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण जिस खोखली गोली का बना होता है उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, मान लीजिए दर्पण बनेगा तो कैसे बनेगा, एक खोखली गोली को काट कर आधा 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 कर दिया गया है तो दर्पण बना, गोली दर्पण बना। तो गोली दर्पण यानी कि उसका जो मुख्य केंद्र होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसको यानी कि ये गोला हो गया, इसको काट कर जब अलग किया गया तो क्या इसका एक बीच वाला भाग है। ठीक, तो यानी कि यहाँ से लेकर ध्रुव तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, इसको ही वक्रता केंद्र बोलते हैं, केंद्र में ही। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोली दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वक्रता केंद्र से, यहाँ हम देखेंगे वक्रता केंद्र से जो एक सीधी रेखा तैयार करके कहाँ दर्पण से टकराती है, तो इनकी बीच की जो दूरी होती है वही त्रिज्या होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष से समांतर समांतर चलने वाली प्रकाश की रे दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे हम किससे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये आपका एक दर्पण है, और ये जो होता है यानी कि इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इसके समांतर कोई रेखा या कोई प्रकाश जब चलता है तो यहाँ मान लीजिए आप दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद क्या करेगा, ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से टकराएगा, यानी यहाँ क्या, यहाँ से क्या टकरा रहा है, ये मुख्य बिंदु से टकरा रहा है, तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मान लीजिए ये इसके मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली रेखा है, उसके बाद यहाँ से टकराए या टकराने के बाद प्रतीत हो रही है। ठीक, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि एफ से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, इसके समांतर चलने वाली रेखा है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ मुख्य अक्ष है और इसके समांतर रेखा चलेगी। ठीक है, फिगर में थोड़ा सा टेढ़ा मर गया है, लेकिन ये क्या होती है, ये रेखाएं हमेशा कैसे चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी। दर्पण का फोकस क्या होता है, यानी कि समांतर चलने वाली रेखा जब यहाँ से टकराती है और उसके बाद जिस एंगल से यानी कि ये टकरा रहे हैं उसके बाद घूम रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के जिस जहाँ से मुख्य अक्ष को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक, और ध्रुव क्या होता है, ध्रुव मैंने शुरू में ही बताया, इसका जो एक बिंदु होता है, केंद्र बिंदु। ठीक है, यानी कि दर्पण का बीच वाला सबसे बीच केंद्र से, तो ये ध्रुव होता है। तो ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी, यानी कि हम कह सकते हैं इनके बीच जितनी दूरी होती है इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इसी को फोकस दूरी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि फोकस तल क्या होता है। फोकस तल किसे कहेंगे, फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष से खींचा गया अभिलंब तल फोकस तल कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्य फोकस जो है, यहाँ देखिए ये फोकस तल है, ये सॉरी एक मिनट रुकिए, ये क्या है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, आपकी यहाँ ध्रुव से फोकस दूरी। ठीक है, इस पर ये फोकस बिंदु जो होता है इस पर देखिए आप खींच रहे हैं, एक एक कोण खींचा गया। ठीक, एक अभिलंब डाल लिया गया, इस पर क्या बना, देखिए आपतित किरण जो काट रही है और परावर्तित किरण, इनके बीच का जो अभिलंब है इसी को हम क्या, यही तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता
इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।